बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले कोटेशन, बी अ पार्टनर ऑफ सक्सेसफुल मैन एज ही नोज हाउ टू अचीव सक्सेस। जो भी कामयाब इंसान है उसके साथ हो जाए, उसके पार्टनर बन जाएं, उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दें। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी बात है जो स्टूडेंट्स को सुननी और समझनी चाहिए। सोचें इस पे कि आपके आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो भी गुड अचीवर्स हैं उनके साथ आपकी दोस्ती ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उनसे वो चीज़ें पूछें वो किस तरह से सक्सेसफुल है। शरारतों का एक वक्त होता है, खेल का एक वक्त होता है, सोने उठने जागने खाने पीने का एक वक्त होता है, लेकिन सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए मेहनत का कोई वक्त नहीं होता। जो भी आपको टाइम चाहिए, आपको टाइम मिलेगा नहीं बल्कि आपको टाइम डेवलप करना पड़ेगा। इफ़ यू नीड टाइम, नो वन विल गिव यू एनी मोमेंट, बट इफ़ यू नीड टाइम यू आर टू डेवलप इट। आपने खुद से उसको डेवलप करना है। जैसे देखिए, पेपर्स के दिनों में बच्चे 8 से 10 घंटे कम से कम रोज़ाना पढ़ते हैं। ये आम दिनों में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उन दिनों में सारी चीज़ें सीज़ हो जाती है, बंद हो जाती है। फ़ोन बंद हो जाते हैं, दोस्तों की तरफ आना जाना बंद हो जाता है, रिश्तेदारों की तरफ आना जाना बंद हो जाता है। इवन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि कहीं किसी फंक्शन में अगर जाना है जो ग्रैंड फैमिली का हो रहा है, या माँ बाप के रिश्तेदारों में या फादर के दोस्तों में किसी के फंक्शन में जाना है, उनकी फैमिली के फंक्शन में जाना है, तो उसको भी छोड़ दिया जाता है। ये फंक्शन सारे छोड़ दिया जाते हैं। इवन आसपास में कोई करीबियों में डेथ भी होती है तो माँ बाप जाते हैं, बच्चों से कहते हैं आप बेटा पेपर की तैयारी करें, बस आपने नहीं जाना। तो इतनी हद तक भी रोक लिया जाता है। आम दिनों में इतना तो नहीं रुकना चाहिए कि डेथ से रुक जाएं, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन से, मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जिसका सिर्फ मैथ्स का ऑर्डिनरी टेस्ट था, एंड चैप्टर टेस्ट भी नहीं था, मंथली टेस्ट भी नहीं था। फर्स्ट टाइम जिसके 928 मार्क्स आए थे, अहमद वसीम कशवी साहब का बेटा था। तो उसने अपने मामू के बेटे की कोई खुशी के लिए, उन्होंने बर्थडे अभी नहीं आई थी उसका, अभी काफ़ी अरसे बाद उनके मामू का बेटा हुआ, तो उसके उन्होंने एक सेलिब्रेशन रख दी ख़ानदान वालों को बुला के। तो इस बच्चे ने कहा मैंने मामू के घर नहीं जाना इस सेलिब्रेशन में क्योंकि मेरा कल बायो का टेस्ट है। तो उस एक सिंपल ऑर्डिनरी टेस्ट के लिए, जो एंड चैप्टर टेस्ट भी नहीं है, जिसने रिकॉर्ड में भी नहीं आना, उसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया। तो ये कौन सा स्टूडेंट था जिसने इस इतने छोटे से बात के लिए इतना बड़ा काम किया? तो ये छोटी सी बात इसलिए है कि ऑर्डिनरी टेस्ट को तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैल्यू ही नहीं देते। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो एंड चैप्टर टेस्ट को भी वैल्यू नहीं देते, तो फिर उनको भी वैल्यू नहीं मिलती। इफ़ यू वांट टू बी वैल्यूएबल, इट इज़ अप टू योर सेल्फ कि आप वैल्यूएबल उतने होंगे जितने आप वैल्यू अपने बनाएंगे। जितनी वैल्यू डेवलप करेंगे उतने वैल्यूएबल होंगे। तो अपना ख्याल रखें बेटा। उस बच्चे ने पहली दफ़ा हमारे कॉलेज में इतने 928 आउट ऑफ 1100 मार्क्स लिए। तो बेटा ये बहुत मुश्किल काम होता है। हालांकि वो नज़र नहीं आता था कि वो इतना अच्छा होगा, लेकिन उसकी एक ये बात मुझे याद थी, जबकि वो मेरा स्टूडेंट भी नहीं था पढ़ते हुए। मैं उनके सेक्शन को नहीं पढ़ा रहा था, वो किसी और सेक्शन में था, और मुझे उस वक्त जो सेक्शंस दिए गए थे उसमें उनका सेक्शन शामिल नहीं था। एनी हाउ, सक्सेसफुल बंदे के पास, जो कामयाब इंसान होता है, उसके पास वो तरीके होते हैं, वो गट्स होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं, वो सेक्रीफाइसेस होती है, वो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके इंसान सक्सेसफुल होता है।
तो इसलिए इस कोटेशन की रोशनी में हमें देखना है कि हम सक्सेसफुल बंदों से पूछें, उनसे मिलें, उनके साथ रहने की कोशिश करें ताकि हम भी सक्सेस अचीव कर सकें। ओके, तो आज हमने 2.4 एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के 3, सेकंड के 4 और थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। लेकिन इनका ख्याल रखना है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स नहीं हैं, बल्कि इनमें कुछ फार्मूलाज को और कहीं पे एलसीएम की प्रैक्टिस को और कुछ चीज़ों को टेक्निकली हमने समझना है। कोई भी चीज़ इसमें नई नहीं है, हर एक चीज़ आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे लर्न की हुई है। और अगर जो सबसे लेटेस्ट लर्निंग है वो यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, जो फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन है, इसमें ए बी सी को मेंशन करें, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें, और फिर जो वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको फाइंड करने के लिए अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, इसको फाइंड करने के लिए हमें बस फार्मूलाज को अप्लाई करना है। और वही बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलाज जो कभी कॉमन लेने में, कभी एलसीएम लेने में जो यूज़ होते हैं, उन्हीं को अप्लाई करना है। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, we are given x square plus px plus q equal to 0. This is the equation and we are to evaluate alpha square plus beta square. तो सबसे पहले हमें गिवन है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट हमें बताई गई है। स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज, लुक, स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया if alpha beta be the roots of equation x square plus px plus q equal to 0, then evaluate first part, अभी जो हम देख रहे हैं, then evaluate alpha square plus beta square। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमने sum of the roots alpha plus beta which is equal to minus b by a, b की वैल्यू है p, a की वैल्यू है 1, इसमें से हमने ax square plus bx plus c इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू डिफाइन करेंगे, और उसके बाद यहाँ हमने उनको अलग-अलग से डिफाइन नहीं करना, हमने सिर्फ फार्मूला लिखना है। माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू पी है, ए की वैल्यू 1 है, प्लग इन कर दें, सिंप्लीफाई करें, माइनस पी लिखेंगे, डिवाइज़र का 1 नहीं लिखा जाता। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इज सी ओवर ए विच इज़ क्यू बाई 1, तो क्यू बाई 1 की बजाय हम इसे क्यू लिखेंगे। हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने ए बी का फार्मूला अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया है। अब इसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, दिस इज़ बीइंग एडेड हियर एंड विल बी सब्ट्रैक्टेड ऑन द राइट साइड फ्रॉम द क्वांटिटी ऑलरेडी रिटन देयर। So alpha square plus beta square becomes alpha plus beta whole square, ये ऑलरेडी इस साइड पे है, माइनस ये इधर प्लस है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा टू अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, वो प्लग इन कर दें, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू प्लग इन करेंगे और इसी तरह से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी प्लग इन करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस पी, उसकी वैल्यू पुट कर दी, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, इस तरह उसको भी प्लग इन कर दिया। तो हमारे पास आंसर में आया पी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने से पी स्क्वायर माइनस 2q। इसको ब्रैकेट में लिखे या विदाउट ब्रैकेट, आंसर दोनों तरह से ठीक होगा। पार्ट नंबर 2, हम जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो उस वक्त हमने ये बार बार नहीं लिखना अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए, फिर इसकी वैल्यूज़, फिर उसको सिंप्लीफाई करके नहीं। जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कर रहे हैं उस वक्त हमने एक ही दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड करके उसके बाद जितने पार्ट्स हैं उन सब को सॉल्व करना है एज आई एम गोइंग टू सॉल्व। फिर हमने क्या करना था सेकंड पार्ट में, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब इन दोनों में हमारे पास अल्फ़ा बीटा कॉमन है,
जब अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे, ये अल्फ़ा क्यूब है तो अल्फ़ा कॉमन लेने से अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और बीटा कॉमन लेने से बीटा कॉमन हो गया, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर और इससे आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये हमने डिफाइन की, ये इसके इक्वल होती है। हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, होल स्क्वायर तो लिए जा सकता है, ऐसे नहीं, ये वैल्यू यहाँ पुट नहीं की जा सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये बहुत सारी जगहों पे आएगा, इसलिए इसको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास उसी तरह से है, अल्फ़ा बीटा इज़ हेयर विच इज़ इक्वल टू क्यू, यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन पहले इसको ट्रांसफॉर्म करें। तो इसको ट्रांसफॉर्म किया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, ये पुट कर दी, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू, इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस तरह से ये इसका आंसर बन जाएगा, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, जैसे पहले कहा हमें फिर से ये दोनों फाइंड नहीं करने, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं, ये फाइंड हो चुके। अब हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने इसको पहले सिंप्लीफाई किया उसके बाद वैल्यूज़ प्लग इन कर दी जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की थी। तो पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड करें, एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर वही बात, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी आएगा उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इस न्यूमरेटर को इसी तरह से ट्रांसफॉर्म करें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये यहाँ पे स्क्वायर है, मैं इसके करेक्शन कर देता हूँ, तो ये करेक्शन हो गई, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस पी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू, इसमें प्लग इन करें और इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करना है हमने, पी माइनस पी स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। अब ये क्यू हम पहले भी लिख सकते हैं, इसी तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइड बाई क्यू, या 1 ओवर क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी। हम इक्वलिटी साइन लिखते आ रहे हैं तो ये भी ठीक है, और अगर हम आखिरी को इसको दोबारा से लिख दें, हैंस अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाई क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन डिफरेंट आ गई, क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो गया। तो पहले इसके लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम फाइंड कर सकेंगे वो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एवेल्यूएट करने के लिए कहे गए हैं। तो वो एवेल्यूएट करना है हमने किसको, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा को एवेल्यूएट करना है। इससे पहले हमारे पास होना चाहिए इस इक्वेशन के मुताबिक 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू माइनस 5। बी केयरफुल, ख्याल रखना है, सिर्फ नंबर्स को नहीं, कोएफिशिएंट को नहीं लेना, उसके साइन को भी कंसिडर करना है। a इज़ इक्वल टू 4 तो इसका मतलब है प्लस 4, b इज़ इक्वल टू माइनस 5, c इज़ इक्वल टू 6। तो a अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस ऑफ माइनस 5 ओवर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, इट बिकम्स 5 बाई 4। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 5 बाई 4, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी बाई ए विच इज़ इक्वल टू 6 बाई 4, सिम्प्लीफाई करें तो 3 बाई 2 हो जाता है। अब हम इसकी वैल्यू लेंगे कि इसको कैसे इवेल्यूएट करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सी बात, वही अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आएगा, इधर बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको तरतीब से लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा करके लिखें, बाकी कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि इस स्टेप में और इस स्टेप में फ़र्क है। ये बीटा प्लस अल्फ़ा आता है जब अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेके इन दोनों फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको तरतीब में लिखे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 बाई 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3 बाई 2, इन दोनों को पुट करें और इस तरह से फ्रैक्शंस को कोशिश करें कि हमेशा इसी तरह लिखें जैसे मैंने लिखा हुआ है, वरना एक स्टूडेंट ने ऐसे किया कि उसने 5 डिवाइड बाई 2 लिखा तो वो 512 नज़र आ रहा था, एग्जैक्ट 512। तो ये ख्याल रखें बेटा, 5 बाई 2 को अगर आपने 512 लिख दिया वो एक्सेप्टेबल किसी तौर भी नहीं है, कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट 512 इज़ कंसिडर्ड एज 5 बाई 2, नो नॉट एट ऑल। ओके।
तो हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई होके जब हम 5/4 और 3/2 को सॉल्व करते हैं, तो अगर फ्रैक्शन के दरमियान में डिवीजन लिखा हो, तो जब सेकंड फ्रैक्शन के डिवीजन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो हम उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इस तरह से इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4 एज इट इज़, और 3/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन से 2/3 हो जाएगा। ये 2 इस 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करता है, इस वजह से इसका आंसर आ जाएगा 5/2 यहाँ से आएगा, 3 ये है, 3 2 6। ओके, part number 1 completed. Of question number 2, part number 2, we are required to find out alpha square beta square. तो पहले इसको, बहुत ही आसान है, easiest question of the book. alpha square beta square is equal to alpha beta whole square. जैसे हमारे पास लिखा हो a b whole square, तो हम लिखते हैं a square b square. तो इस तरह से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2, 3/2 को प्लग इन करें, होल स्क्वायर ले, 3 स्क्वायर इज़ 9, 2 स्क्वायर इज़ 4, तो आंसर आ जाएगा 9/4। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो इसका भी एलसीएम लेना है हमने, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा इससे, और उसके बाद हमने इसको तरतीब से लिख देना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा लिखने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 5/4, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 3/2। ये दोनों यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग इन कर दें, 5/4 होल डिवाइड बाय 3/2 होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 5/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जब दो फ्रैक्शंस होते हैं तो दूसरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हुए रेसिप्रोकल में लिख देते हैं। ये मल्टीप्लाई करते हुए, ये था 9/4, इसे हमने कर दिया 4/9, तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, 5/9 आंसर में आ जाएगा। सो 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। इक्वेशन वही जो हमें गिवन है, तो हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड कर लिया हुआ है, इसलिए हम इनको दोबारा नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर भी सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए एक दफ़ा करके बता दिया। अगर ऐसे आप कर लेंगे तो गलत नहीं होगा, ओके। लेकिन एक दफ़ा कर दिया तो आपकी एक नोटबुक के अंदर जितने पार्ट्स भी आपने करने हैं, वो एक दफ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करें, बाकी उसके साथ ही पार्ट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद, जैसे इसको हमने सिंप्लीफाई किया, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा क्यूब, ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, ये आ गया। बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा क्यूब आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? ये फार्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखना ये है कि इसमें तो था माइनस ए बी और यहाँ लिखा हुआ है -2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो इसको बी को इसके साथ लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, देख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इन दोनों की जगह लिखा इसको, यू नो इट। पिछले 3 स्टेप्स में हमने ये किया है, 3 पार्ट्स में हमने ये किया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो इसे हमने उसी तरह से लिखा माइनस अल्फ़ा बीटा एज इट वाज इन द प्रीवियस स्टेप, सो इट इज़ इन द प्रेजेंट स्टेप। इस स्टेप में भी ऐसे ही है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कंबाइन होके -3 अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। -3 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा विल बिकम -3 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ प्लग इन करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, यहाँ भी पुट करें, यहाँ भी पुट करें, यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू,
ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, उसका स्क्वायर ले, ये स्क्वायर हो गया 25/16, दिस इज़ 3 3 ज़र 9/2 होल डिवाइड बाय, ये देखें ये हमारे पास था कि होल डिवाइड बाय 3/2, हमने लिख दिया है होल डिवाइड बाय 3/2। ओके, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में डिवीजन साइन है, इसका मतलब है इस पूरे के साथ ये डिवीजन में है। जब इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम ले, एलसीएम से एलसीएम आएगा हमारे पास 16, तो 25 2 ज़र 50, 25 2 ज़र 50 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा -47 डिवाइड बाय 16। ठीक है, ओके, आई चेक इट। तो एलसीएम लेने के बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 16 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 9 ज़र 72, 25 माइनस 72 से आएगा -47। ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ये 2/3 हो गया। इस तरह से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 इसके साथ भी कैंसिल हो सकता है, ये 2 इसके साथ भी कैंसिल हो सकता है, जिसके साथ कैंसिल किया जाए। अगर 2 को 4 के साथ कैंसिल करें तो ये बन जाएगा हमारे पास कमॉन 2 2 3 ज़र 6 6 16 ज़र 96 और 47 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 235 आता है, तो ये माइनस साइन भी है। इस तरह से ये आंसर आ गई। ये किसका आंसर है? आखिरी स्टेप को इस तरह से लिखना चाहिए, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, दिस वाज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, टू इवेल्यूएट। तो हमने इसको इवेल्यूएट कर दिया, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने उसको कंक्लूजन में आखिरी स्टेप में लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 और 2 एक साथ आपके सामने है। पार्ट नंबर 1 को पहले देखिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, इसके मुताबिक एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम, इसके मुताबिक बन जाएगा माइनस एम बाई एल, अल्फा इंटू बीटा एन बाई एल। अब यहाँ पे है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। इन दोनों से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है, तो इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको अभी हमने लर्न किया है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। पहले उस फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट इन कर दें। उनकी वैल्यू प्लग इन करने से हमारे पास आ जाएगा एन बाई एल होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम बाई एल, ये प्लग इन कर दें। तो अब इसको पहले स्क्वायर्ड फॉर्म से सिंप्लीफाई करके लिखें, ये है एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू माइनस एम बाई एल, ये हो जाएगा माइनस एम एन स्क्वायर बाई एल क्यूब, ये बन जाएगा एल क्यूब। यस, तो ये बन गया एल क्यूब। एल स्क्वायर इंटू एल मेक्स इट एल क्यूब, तो ये एल क्यूब बन गया। ये एल स्क्वायर, ये एल, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा एल क्यूब। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 करना है, विच इज़ लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2.4। इसमें हमने 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर 1 बाई बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन दीज टू आर बीइंग एडेड, 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। फिर वही बात, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज़ द एलसीएम। जब एलसीएम हम ले लेंगे उसके बाद हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। पहले एलसीएम लेने के बाद आया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, पहले इसे रीअरेंज करके लिखें। ट्रू अरेंजमेंट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हमने पहले ट्रांसफॉर्म करना है इसके फार्मूला में, तो हमने इसके फार्मूला में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2-3 पार्ट्स में हम कर चुके हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ भी होगा उसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और ये जो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, यहाँ भी इसको पहले इसी तरह से लिखना है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर शुड बी रिटर्न अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, उसके बाद उसकी वैल्यू प्लग इन करनी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है एन बाई एल, तो यहाँ भी प्लग इन करें, यहाँ भी। और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू है माइनस एम बाई एल होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस
2n/l हो जाएगा। हमेशा एक नंबर अगर लिखा हो बाहर और मल्टीप्लाई हो रहा हो एक फ्रैक्शन से, तो ये जो सिंगल नंबर है जो फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर में है, ये हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर से। तो इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2n/l हो गया। और ये जो डिवाइज़र में था, अभी हमने दो पार्ट्स पहले भी किए हैं, उनमें भी हमने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल में लिखा। तो इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा n²/l²। तो वो रेसिप्रोकल करने से l²/n² हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम लिए तो हमारे पास l² आएगा या m² माइनस ये l² एलसीएम का जब इस पे डिवाइड करेंगे तो l आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2ln, ये 2ln हो गया। जो साइन था वही साइन हमने लिख दिया। और l²/n², ये l² इस l² से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास लास्ट स्टेप में आ जाएगा 1/α² + 1/β² इक्वल टू m² माइनस 2ln होल डिवाइड बाई n²। ओके, इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 2.4 ऑफ क्लास 10 ऑफ मैथमेटिक्स। Thanks a lot.